वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर है, दैट इज ग्लोबल आउटेज। जैसा आप सबको पता है, 19 जुलाई 2024 को सारे एयरलाइंस, सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। सारों के सिस्टम पे ब्लू स्क्रीन बता रहा था, जिसको हम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, यानी स्क्रीन की मौत। और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का इसमें क्या हाथ है, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहे मेरे साथ वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम ये जानेंगे, जैसे कि आप सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट सबको सेवाएं देता है क्लाउड की। तो ये क्लाउड है क्या? जैसे कि आप सबको पता है, कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। एक होता है सीपीयू, दूसरा मॉनिटर, तीसरा कीबोर्ड या माउस। जो सीपीयू है वो आता है कंप्यूटर के अंडर में, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मॉनिटर आता है आउटपुट डिवाइस, और कीबोर्ड और माउस आता है इनपुट डिवाइस। तो पहले इस तरह कंप्यूटर चला करते थे। इसके बाद बड़े बड़े जो शहंशाह आए, ज्यादा बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए, बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज आए, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स आए। उन्होंने कहा कंप्यूटर वैसा नहीं चलेगा, कंप्यूटर चलेगा सर्वर से। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी छोटे कंप्यूटर है उसको अटैच कर दिया बड़े कंप्यूटर से, और जो भी आप काम छोटे कंप्यूटर करते थे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बड़े कंप्यूटर्स में दिखाई देती थी। इसके बाद आए दुनिया पे कब्जा करने की नीयत से, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की नीयत से। और जैसा कि अमेरिका हो गया, वो लोग आए और उन्होंने इंटरनेट के आने के बाद अपना जलवा दिखाया। और उन्होंने क्या किया, जो दफ्तर थे सर्वर के, उसको डेटा सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। और जितने भी दुनिया के सारे डेटा सेंटर्स थे उसको कनेक्ट कर दिया एक कंप्यूटर से, जिसको कहा जाता है क्लाउड। आप ऐसा मान लीजिए, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, न्यूज चैनल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सारे जो आज के टाइम पे रोबोट्स के जो सर्जरीज हो रहे हैं, सारे बैंक्स, ये सारे जुड़े हैं, इनका सारा डेटा जुड़ा है क्लाउड नेटवर्क से 7 समंदर पार। जो भी इंफॉर्मेशन जो यहां बैठे बैठे जो देते हैं वो जाकर सेव होती है क्लाउड पे, और इसकी सारी सुविधाएं देती है क्लाउड अजूर करके सर्वर है। तो ये सर्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे बड़े बड़े टाइकून्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इवन हमारा देश के काफी सारे गवर्नमेंट्स के सेक्टर्स के सारे इंफॉर्मेशन भी जुड़े हैं उस माइक्रोसॉफ्ट से। कहा जाता है कि तकरीबन 50 to 60% सॉफ्टवेयर क्लाउड से जुड़े हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये ब्लू स्क्रीन पे चले गए, या ऐसा मान लीजिए वो उसके पूरे सर्वर फेल हो गए थे। ये जो क्लाउड का मैंने जिसका जिक्र किया, उसको सेफ्टी के जो साइबर सेफ्टी जो देता है वो एक थर्ड पार्टी है, जिसका नाम है क्राउड स्ट्राइक। ये क्राउड स्ट्राइक क्या करती है, जो भी साइबर अटैक्स होते हैं, जो भी मैलवेयर होते हैं, मान लीजिए ये एक एंटीवायरस है। जब कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो, इसको सपोज अगर क्राउड स्ट्राइक को ऐसा महसूस हुआ कि आपका सिस्टम खतरे में है, क्लाउड खतरे में है, या कोई सर्वर खतरे में है, तो ये एक आपको अपडेट देता है। सिमिलरली जैसे कि आपको फोन में अपडेट्स आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में अपडेट्स आते हैं, उसी तरह ये एक अपडेट आपको भेजता है, जिसको आपको अपडेट करना है, अपडेट इंस्टॉल करना होता है। तो वैसे ही एक अपडेट क्राउड स्ट्राइक ने भेजा, और जैसे ही उसको इंस्टॉल किए सारे कंप्यूटर्स हो गए बंद। मतलब हर तरफ ब्लू स्क्रीन ही नजर आ रहा था। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुए वो एयरलाइंस इंडस्ट्री थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, एयरलाइंस में तकरीबन 2000 फ्लाइट्स कैंसिल हुए, जिसमें से तकरीबन 200 तो हमारे इंडिया के ही थे, 50 हैदराबाद के फ्लाइट्स भी कैंसिल हुए। उस फ्लाइट्स में एक मेरे भाई भी थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया, तकरीबन 5 से 6 घंटे उनको लेट होना पड़ा। और कहा जाता है कि सारी जो सर्विसेज थी, मतलब एक टाइम था जब हम देखते थे कि व्हाइट बोर्ड पे सारे फ्लाइट के डिटेल्स लिखे जाते थे 1990 में। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्ले था वो खत्म हो गए थे कुछ घंटों के लिए, और सारे इमिग्रेशन फॉर्म्स आपको हाथ से लिख के दे रहे थे, टिकट्स आपको हाथ के लिख के दे रहे थे, चेक इन चेकआउट हर चीज हाथ से की जा रही थी। मान लीजिए ऐसा हो गया था कि हम 1990 के दशक में पहुंच गए। इससे सारी दुनिया को बहुत ज्यादा झटका पड़ा, क्योंकि तकरीबन 40 कंट्री से ज्यादा इसको फेस करें। बहुत सारी जगह पे रोबोटिक सर्जरीज नहीं हुई, बहुत जगह के एटीएम्स काम नहीं कर रहे थे, बहुत जगह बैंक्स के सर्विसेज काम नहीं कर रहे थे, काफी सारे न्यूज चैनल्स बंद पड़े हुए थे। इसकी वजह है हमारी निर्भरता, हम जो इसके ऊपर जो टोटली जो हम डिपेंड हो गए, उसकी वजह से टोटली सबके काम काज हर चीज ठप पड़ गए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो एक फाइल की वजह से जो सारे कंप्यूटर्स बंद हो गए थे, क्या ये एक टेस्टिंग थी?
क्या ये टेस्ट कर रहे थे कि सारे कंट्रीज को हम किस तरह अपने कब्जे में कर सकते हैं, किस तरह हम एक ही झटके में किसी कंट्री को या सारे कंट्रीज को हम एक ही झटके में सबके कंप्यूटर्स बंद करके उनको लाचार बनाने की ये कोई साजिश थी। डेफिनेटली इसकी इंक्वायरी हो रही है और डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट एक रेप्यूटेड कंपनी है, काफी सारे कंपनीज इसके मातहत हैं। तो अब देखना है कि इंक्वायरी का क्या ऐसी चीजें लौट कर आती है। लेकिन इससे हमको एक चीज सीखने को मिलती है कि हमको पूरी निर्भरता इसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर निर्भर रहेंगे तो हो सकता है कल को वारफेयर भी हो जाए। वारफेयर एक होता है युद्ध, जिसमें वेपन्स और मिसाइल्स का यूज करके कंट्रीज को जो है ना जंग होती है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये कंट्रीज जो जिसके हाथ में फिलहाल ये क्लाउड है, ये ऐसा भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है कि जैसा कि आज के टाइम में पैसे, कैश, हमारा डेटा, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स ये हमारे हाथ में नहीं रहते, टोटली डिजिटलाइज्ड है। लेकिन क्या ये चीज करके इन लोगों ने ये बता दिया कि कल को अगर हमारे से अगर सही ताल्लुकात नहीं रखेंगे तो हम इस तरह के अटैक्स आपके ऊपर कर सकते हैं। तो ये रियली एक सीरियस मुद्दा है, जहां पर हम सबको, हमारे देश से भी हमको, हमारे इंडिया से भी हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारी कंट्री को चाहिए अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाएं। कहा जाता है कि भारत ओएस जो कि इंडिया की ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमको चाहिए कि इसको सपोर्ट करें और भी ज्यादा अपग्रेडेशन की उसको जरूरत है, ताकि सारी कंट्रीज तो इसमें इफेक्ट हुई, सिर्फ और सिर्फ चाइना और रशिया इससे बच गए, क्योंकि वो लोग अपना खुद का सॉफ्टवेयर, अपना खुद का एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो ये एक हमारी लेसन है कि किस तरह आत्मनिर्भरता ही हमें बचा सकती है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे भी कंपनीज हैं, या फिर हम खुद, हमारे पास खुद ऐसे नगीने हैं लाइक सुंदर पिचाई या फिर इन्फोसिस कंपनी के मालिक, ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो दूसरे इंटरनेशनल कंपनीज में रहते हुए आईटी फील्ड में अपना दबदबा बताते हैं। तो हम सबको चाहिए कि इसका कुछ अल्टरनेट देखें और हमारी सारी डिपेंडेंसी इस पे ना रखें, क्योंकि आजकल इवन कार्स भी है जो टोटली सर्वर से या इंटरनेट से चलती हैं। तो इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि कैसा हम सेल्फ डिपेंडेंट बने और उसके साथ साथ इन सारे टेक्नोलॉजीज को एक हद तक इस्तेमाल करें। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम आपके सामने रखना चाहते थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब, आपका सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करता है। तो मिलते हैं हमारे अगले एजुकेशन वीडियो में। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह।